अब बीएनएन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये कंजंक्शन, दो प्लैनेट साथ में बैठे हैं, ठीक है, उनके आमने सामने कोई प्लैनेट है, ट्राइन में कोई प्लैनेट है। ट्राइन आप समझते हैं क्या? किसी भी हाउस से पांचवा हाउस और नवा हाउस ट्राइन कहलाता है, त्रिकोण। इसका बीएनएन में बहुत है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये पढ़ने वाले हैं, दो प्लैनेट जब साथ बैठे, ठीक है, तो उनके क्या इफेक्ट आएंगे। तो जैसे मान लेते हैं जुपिटर यहाँ बैठा है, यहाँ से फिफ्थ काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो कैंसर है ना, ये जुपिटर से फिफ्थ हाउस है तो इसके ट्राइन में। या जैसे वीनस यहाँ बैठा है, आप देखिए, वीनस से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वीनस से नाइन्थ हाउस में मार्स आ गया, तो मार्स और वीनस एक दूसरे के त्रिकोण में। अगर आप मार्स से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, तो मार्स से फिफ्थ हाउस में वीनस और राहु दोनों है, तो वीनस और राहु मार्स के त्रिकोण में। मतलब मार्स, वीनस और राहु एक दूसरे के ट्राइन यानी त्रिकोण। बीएनएन में पूरा यूज ही नहीं लिखा है कि दो प्लैनेट साथ में बैठे या एक दूसरे के ट्राइन में बैठे, तो कैसे आप प्रिडिक्शन करें। जैसे यहाँ पे वीनस राहु साथ में है, यहाँ पे सन मून साथ में है, यहाँ पे जुपिटर मरकरी साथ। अब उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, जैसे अब आप ये देखिए, आप सुनेंगे किसी का वीनस राहु साथ बैठा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा वैसा। लेकिन उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो डिग्री का, जो जल्दी कोई नहीं बताता है। सबसे मेन खेल जो है डिग्री का, किसकी डिग्री कम है और किसकी ज्यादा है, यही आज हम सीखने वाले हैं। दो प्लैनेट साथ बैठे हो तो डिग्री के बेस पे कैसे प्रिडिक्शन। तो अब ध्यान से सुनिएगा पहले। जब दो प्लैनेट साथ में बैठे हो तो नीचे उनकी डिग्रियां लिखी हैं, जैसे ये लिखा है वीनस राहु, सन मून, दोनों साथ में है। सन और मून है, वीनस राहु। तो आपको पहले देखना है नीचे डिग्री लिखी हुई है। जैसे आप सन और मून साथ बैठे हैं, तो आप देखिए सन का डिग्री 23 है, मून का डिग्री 1 है। तो जिसका डिग्री कम होता है, दो प्लेनेट साथ बैठे हैं, जिसका डिग्री कम होगा वो आपके पास्ट के इवेंट दिखाता है, और जिसका डिग्री ज्यादा होगा वो आपके फ्यूचर को दिखाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट है। जिसका दो प्लेनेट में जिसका डिग्री कम होगा वो पास्ट आपका बता रहा है, जिसका डिग्री ज्यादा है वो फ्यूचर बता रहा है। तो जो लोग कई बार सुनते हैं ना, प्रिडिक्शन कर देते हैं, अरे तुम्हारे जन्म से पहले तो फादर का ट्रांसफर हो गया होगा। उसका मेन सीक्रेट ये है, सबसे कोर कॉन्सेप्ट बीएनएन का यही है। वो सन मून साथ बैठे ना, तो आप जनरलाइज प्रिडिक्शन बताते हैं जो सबको, तो जनरलाइज बिहेवियर होता है, उससे कोई इवेंट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। वीनस राहु बैठा तो आपके साथ रिलेशनशिप में चीटिंग होगा। लेकिन बीएनएन इससे भी बहुत दो कदम आगे। तो जिस दो प्लैनेट साथ में बैठे हैं तो उसमें से डिग्री देखिए, जिसका डिग्री कम है वो पास्ट है और जिसका डिग्री ज्यादा है वो फ्यूचर है। किसका फ्यूचर है भाई? ऑब्वियस सी बात है। एक प्लेनेट जो है आगे, दो प्लेनेट बैठे हैं, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे सन और मून बैठा है, ठीक है। मून का डिग्री 1 है। प्लेनेट कैसे हैं, सब आगे फॉरवर्ड मोशन में चल रहा है ना। मून का डिग्री 1 है, सन का 23। सन आगे निकल चुका है मून से। तो इसका मतलब जब सन आगे निकल चुका है तो मून को पार करके सन जा चुका है ना, तो इसके लिए मून पास्ट हो गया। लेकिन जब आप मून की बात करेंगे ना, मून के रेफरेंस, तो सन मून से आगे है, मून पीछे है। मून 1 डिग्री पे है, सन 23 पे। ये देखिए मून 1 डिग्री पे है, सन 23 पे। मून आगे बढ़ेगा तो सन के पास जाएगा ना, उसका पीछा कर रहा है। तो मून के लिए सन फ्यूचर हो गया, इसको फ्यूचर में सन से मिलना है। देख रहे हैं, ये एक देखिए मेरा, अगर आप देख रहे होंगे एक हाथ, ये सन है मान लीजिए, जो मेरा राइट लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड आपको मून है। मून का डिग्री कम है, सन का ज्यादा है। तो मून जब प्लेनेट आगे चल रहे हैं, सन आगे निकल चुका है, तो मून आगे जब बढ़ेगा तो सन से मिलेगा। इसका फ्यूचर है सन, मून का। अगर आप सन की बात करें ना, तो सन आगे निकल चुका है, मून पीछे है। इसका मतलब क्या, सन पीछे से आ रहा है तो मून से मिलता हुआ आ रहा है ना, तो सन के लिए मून पास्ट हो गया। तो समझ रहे हैं आप?
दो प्लेनेट जब साथ बैठे तो उनका डिग्री देखिए, जिस एक का डिग्री कम है एक का ज्यादा है, तो जो कम डिग्री वाला है वो ज्यादा वाले से आगे जाके मिलेगा, और जो ज्यादा डिग्री वाला है वो कम वाले को क्रॉस करके आगे आ चुका है। तो सिंपल सी बात है, जो कम डिग्री वाला है ना वो आपका पास्ट है, जो ज्यादा डिग्री वाला है वो फ्यूचर है। बस इतनी सी बात आप समझ गए, सारा खेल खत्म। बस अब आपको क्या होगा कि जितने ज्यादा कारक पता होंगे प्लेनेट के, बस आप उनको मिलाते जाइए और प्रिडिक्शन करते जाइए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है, एक तरफ मैंने सन एक तरफ मून। ठीक, ये सन के मैंने बहुत आसानी से इसलिए लिखा जिससे आपको समझ में आए। मैंने एक तरफ सन के कारक लिख दिए। सन आपके पिता को बताता है, पिता के बारे में। ठीक है, और ये एस यू एन सन गलत हो गया, एस ओ एन होगा। सन आपके बेटे का कारक है, ईगो को रिप्रेजेंट करता है, आपके गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, डोमिनेटिंग बिहेवियर दिखाता है, स्टेटस आपका कितना है, ये सब सन बताता है। ये दूसरी तरफ आपका मून लिखा है। ठीक, मून आपके मदर हैं, आपकी डॉटर हैं, आपकी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में, यात्राओं के बारे में, अच्छे थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिएगा, मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा, सन का डिग्री 5 है, मून का 10। मैंने एक एग्जांपल दिया। तो सन क्या है, पास्ट है, मून फ्यूचर है, क्योंकि मून आगे चल रहा है ना सन से। समझ रहे हैं आप? सन पास्ट है, मून फ्यूचर है। तो अब आपको करना क्या, बस इस कारक को उठाते जाइए और प्रिडिक्शन करते जाइए। जैसे सन आपके फादर का कारक है, तो सन के आगे कौन है, मून। तो फादर का फ्यूचर क्या है, मून। मतलब, और देखिए मैंने लिखा हुआ है कि जैसे इस इंसान का जन्म होगा ना, फादर की लाइफ में कोई ना कोई चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि सन फादर है और मून क्या है, चेंज है। ठीक है, तो सन क्या है, पास्ट है, मून उसके आगे है, तो सन आगे जाके मून से मिलेगा। सन कौन है, फादर, मून कौन है, चेंज। तो जैसे इस इंसान का बर्थ होगा, उसके कुछ टाइम बाद फादर की लाइफ में चेंज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सन पास्ट है, मून उसका फ्यूचर है, फादर का फ्यूचर ही चेंज है। अब देखिए दूसरा मैंने क्या लिखा, मून ट्रेवल है ना। अगर मान लेते हैं फादर जॉब में है, तो फादर का ट्रांसफर हो जाएगा नेटिव के बर्थ के बाद, या फादर को घर से दूर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर वही हो गया, सन फादर है, मून चेंज का कारक है, ट्रेवल है, तो सन आगे जाके मून से मिलेगा। भाई मून आगे चल रहा है डिग्री में, तो उसका फ्यूचर है, फ्यूचर में जाके उसको उससे मिलना है। और देखिए, कोई लोग ऐसा होता है ना, हम कहते हैं अरे पहले तो वो आदमी ऐसा इमोशनल नहीं था, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से बेटे का जन्म हुआ या ये हुआ फैमिली में, और अब वो बहुत इमोशनल हो गया, बहुत धार्मिक हो गया। देखिए, सन क्या है, फादर। मून क्या है, आपके इमोशन। सन आगे जाके किससे मिलेगा, मून से। तो जैसे इस नेटिव का जन्म होगा, फादर उसके बाद इमोशनल हो जाएंगे, तो फादर के बिहेवियर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सन को आगे जाके मून से मिलना। तो आप क्या देख रहे हैं, बस आपको एक कॉन्सेप्ट अगर पता चल गया कि जो प्लेनेट पीछे है वो आगे वाले प्लेनेट से जाके मिलेगा, और आपको उसके कारक पता है, बस मिलाते जाइए। याद करने की जरूरत थोड़ी है, आपको कारक पता होंगे, बस आप 100-500 प्रिडिक्शन बना लीजिए। आप देखिए, ये तो बात हो गई सन की। अगर मान लेते हैं मदर की प्रिडिक्शन करनी, तो मून मदर है, तो वो आगे है 10 डिग्री। ठीक है, अब मून के आगे तो कोई प्लेनेट है नहीं इन दोनों में से, भाई मून ही आगे चल रहा है, सन है उसके पीछे है। तो ये सन क्या है, मून मदर का पास्ट बताएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मून के पीछे सन है, मून ऑलरेडी आगे जा चुका है। तो आप देखिए, मून मदर का कारक है, सन उसके पीछे है। तो अब आप क्या बताएंगे, मदर बहुत ईगोइस्टिक और डोमिनेटिंग है, इस इंसान के बर्थ के पहले से ही मदर बहुत डोमिनेटिंग है, क्योंकि मून मदर है और उसका पास्ट है सन, पहले से उसका बिहेवियर ऐसा, उसके अंदर ये क्वालिटी है। ये देखिए, मदर रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है, सन गवर्नमेंट है, मून मदर है। तो सन क्या है, मून पहले से ही आ गया, सन उसके पीछे है, मतलब उसका पास। तो मदर इस इंसान के जन्म के पहले से हो सकता गवर्नमेंट जॉब में हो, गवर्नमेंट से जुड़ी हो, रॉयल फैमिली से हो। मतलब ऐसा होता है ना,
भाई एक होता है इसके बर्थ के बाद मदर की सरकारी नौकरी लग गई, एक है कि इसके जन्म से पहले से ही। तो भाई सन पीछे है तो इसका मतलब पहले से ही, ये होगी। ठीक उसी तरीके से अगर हम इसको रिवर्स कर दें, सन को 10 डिग्री का कर दें, मून को 5 डिग्री का, तो वो भी देख लीजिए आप। ये देखिए अब क्या हो गया, अब सन फ्यूचर है, मून पास्ट। भाई सन आगे है, मून कम डिग्री का, उससे जाके मिलेगा आगे। ठीक, तो हम वहां ऊपर क्या कह रहे थे जब सन कम डिग्री का था, कि इस नेटिव के बर्थ के बाद फादर की लाइफ में चेंज आया। यहाँ उल्टा हो गया, फादर की लाइफ में चेंज नेटिव के जन्म के पहले ही आ चुका है। जब इस बच्चे का जन्म होना था उसके पहले ही फादर की लाइफ में कोई चेंज आ गया, ट्रांसफर हो गया। क्यों? क्योंकि सन है फ्यूचर, मून उसका पास्ट है, सन पहले ही उसको क्रॉस कर। तो दोनों के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कौन किसका पास्ट है, कौन किसका फ्यूचर है। तो जिसका डिग्री ज्यादा है उसके लिए कम डिग्री वाला पास्ट हो गया, और जिसका डिग्री कम है उसके लिए ज्यादा डिग्री वाला फ्यूचर हो गया। बस इतनी ही समझने की बात। अब वहां हम ऊपर क्या देख रहे थे, कि मदर की लाइफ, मदर पहले से ही अच्छी स्टेटस वाली थी इस इंसान के जन्म के पहले। क्यों? क्योंकि सन का डिग्री कम था, मून का ज्यादा था। अब यहाँ क्या है, सन का डिग्री ज्यादा है, मून का कम है, तो मतलब सन फ्यूचर है, मून पास्ट है। तो मदर, मून आगे जाके सन से मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, मदर के स्टेटस में राइज हुआ इस नेटिव के जन्म के बाद। हो सकता है इस नेटिव के जन्म के बाद गवर्नमेंट जॉब लगा हो, कुछ भी है। तो देख रहे हैं, मतलब बिल्कुल सिंपल है ये। मतलब जो जैसे लोग बताते हैं ना, अरे जैसे ही अभी आपके पास कोई आ जाए, जैसे ही आपके बच्चे का जन्म हुआ होगा उसके बाद आपका ट्रांसफर हो गया था, आप सरप्राइज हो जाएंगे कैसे। वो इसी डिग्री के बेस पे। और नॉर्मली लोग आपको क्या पढ़ाते हैं, सन मून है, फादर बहुत इमोशनल होंगे, फादर ये होंगे, वो सब जनरलाइज बिहेवियर ट्रेट, वो तो रहेगा ही। वो जो प्रिडिक्शन है नहीं चेंज होने वाली। बट इवेंट प्रिडिक्शन इससे होगा, डिग्री से। फादर इमोशनल है, फादर पानी बहुत पीते हैं, फादर नहाते बहुत है, मून पानी है, सन फादर, ये ठीक है सब कुछ। लेकिन बात आती है इवेंट प्रिडिक्शन, उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए डिग्री। अभी जैसे सन सैटर्न ले लेते हैं, नॉर्मली लोग कहते हैं ये बहुत खराब है। ऐसा नहीं है, खराब नहीं, बहुत खराब है, बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव साइड। अब देखिए सन का डिग्री कम है, सैटर्न का डिग्री ज्यादा है। तो सैटर्न क्या है, फ्यूचर। सन क्या है, पास्ट। सन आगे जाएगा सैटर्न से। अब देखिए मैंने इसके लिखे हैं ट्रेड और सिग्निफिकेशन। सन फादर है, ईगो है, गवर्नमेंट है, स्टेटस है, बेटे का कारक है। सैटर्न कैरियर है, सर्वेंट है, हर्डर है, बड़े भाई है, डिजीज है, प्रॉब्लम है। तो क्या होगा, सन के आगे सैटर्न, फ्यूचर है सैटर्न। तो जैसे इस नेटिव का जन्म होगा फादर की लाइफ में प्रॉब्लम आएगी उसके बाद। क्यों? क्योंकि सैटर्न प्रॉब्लम है, सन फादर है, और सैटर्न आगे है डिग्री में, सन उससे जाके मिलेगा। ये देखिए, हर्डल इन फादर्स लाइफ आफ्टर नेटिव बर्थ। ठीक, सन बेटे का कारक है, सैटर्न प्रॉब्लम। ठीक है, सन फादर भी है, बेटा भी है। तो एक तो ये हुआ कि इस इंसान के जन्म के बाद खुद उसकी फादर की लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। दूसरा प्रिडिक्शन देखिए, सन आपके बेटे का कारक है, सैटर्न प्रॉब्लम है। अब सैटर्न आगे है डिग्री में, सन पीछे है, तो सन फ्यूचर में जाके सैटर्न से मिलेगा। तो इस नेटिव के लिए क्या प्रिडिक्शन करेंगे आप, भैया जैसे ही आपके बेटे का जन्म होगा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। अब सन गवर्नमेंट है, सैटर्न कैरियर, सैटर्न आगे है, सन पीछे। मतलब पहले से ही हो सकता है इंसान गवर्नमेंट जॉब, मतलब इन जनरल ये इंसान गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी स्टेटस वाली जॉब। सैटर्न बड़े भाई को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न आगे है, सन पीछे है, सन गवर्नमेंट है। बड़े भाई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, बड़े भाई का गवर्नमेंट से कोई कनेक्शन हो सकता है इसके जन्म के पहले से। मतलब जन्म के पहले से क्या मतलब, पहले से ही। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको ये नहीं है कि हाँ इसके बर्थ के बाद होगा, वो प्रिडिक्शन सेम रहेंगे। बट कुछ प्रिडिक्शन ऐसे हैं कि उसके लिए आपको डिग्री देखना पड़ेगा कि इसके बर्थ के पहले हो रहा है कि बाद में हो रहा है। अभी कितने बाद और कितने पहले होगा वो तो बात का पार्ट। अभी जैसे वीनस राहु, वीनस क्या आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, राहु किस चीज का कारक है, फॉरेन है, प्रॉब्लम है, चीटिंग है। अब देखिए वीनस आगे है, राहु पीछे है। तो अगर किसी मेल का चार्ट है तो आप कह सकते हैं ना, अब वीनस मैरिज का भी कारक है, कि आपकी वाइफ की लाइफ में शादी से पहले बहुत सी प्रॉब्लम रही। क्यों? क्योंकि वीनस 10 डिग्री है इसमें। देखिए, तो वीनस आगे है, राहु पीछे है, राहु पास, राहु फॉरेन है, वीनस वाइफ का कारक है। तो वीनस आगे है, राहु पीछे है पहले, तो मतलब वीनस राहु को क्रॉस करके आ गया।
वाइफ का हो सकता है शादी से पहले से ही फॉरेन कनेक्शन रहा हो कोई। राहु आपके दादा दादी पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब देखिए राहु का डिग्री कम है तो राहु पीछे है, वीनस का डिग्री ज्यादा है मतलब वीनस फ्यूचर है, तो राहु आगे चलेगा तो वीनस से मिलेगा, तो वीनस पैसे का कारक है। तो आप कह सकते हैं कि इस नेटिव के जन्म के बाद इसके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट लग्जरियस होंगे, पैसा आएगा उनके पास, उनका फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, ये दोनों के रिस्पेक्ट में देखना, एक के लिए दूसरा पास्ट है, दूसरे के लिए वो फ्यूचर है। तो जो ज्यादा डिग्री वाला है वो कम डिग्री वाले का फ्यूचर है, जो कम डिग्री वाला है वो ज्यादा डिग्री वाले का पास्ट, क्योंकि सिंपल सी बात है प्लेनेट आगे मोशन में चलते हैं, तो जो कम डिग्री वाला है वो आगे डिग्री वाले से जाके मिले। तो ये जो आज तक आप पढ़ते हैं ना, वीनस राहु होगा तो धोखा होगा रिलेशनशिप में, ये होगा वो तो सब होगा ही होगा, वो जनरलाइज प्रिडिक्शन होते हैं जो सब आपको बताते रहते हैं। वीनस राहु साथ बैठा था ऐसा हो जाएगा, सन सैटर्न बैठा तो ऐसा हो जाएगा। जो इवेंट प्रिडिक्शन आएगा वो डिग्री देखनी पड़ेगी, किसकी कम है किसकी ज्यादा, और कभी देखिएगा ये चीज बताएंगे ही। इस पे आपको फोकस करना, और आप देखिए आप अच्छे से प्रिडिक्शन कर। अब इसमें सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी यहीं पे। जैसे अभी देखिए, अब इसमें मैंने डिग्री नहीं लिखा, ठीक है खैर, जैसे सैटर्न मून किसी के चार्ट में साथ में हो, तो आप देखेंगे, अब इसमें भी क्या है, जैसे सैटर्न मून साथ बैठे हैं फंडा सेम रहेगा, भले मैंने डिग्री नहीं लिखा है, लेकिन दोनों के कारक पता होने चाहिए। सैटर्न कैरियर है, प्रॉब्लम है, लीकेज का कारक है, निगेटिविटी है, एंजाइटी है, कोल्डनेस है। मून आपका वाटर है, ट्रेवल का कारक, मदर है, इमोशन है, मेंटल पीस। मून आपके फ्लक्चुएशन को रिप्रेजेंट करता है, अप्स एंड डाउन, पानी कैसे होता है अप डाउन होता रहता है ना। तो अगर इसकी आप जनरलाइज प्रिडिक्शन करें ना, तो क्या होगा, मून मदर है, ठीक है, सैटर्न एंजाइटी है, मदर सोचती बहुत है, चिंता बहुत है। मून आपके मन का कारक है, सैटर्न निगेटिविटी है, ऐसे इंसान के दिमाग में निगेटिव थॉट बहुत आता है, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम। मून आपका मेंटल पीस है, सैटर्न कर्मों का कारक है, कैरियर का, ऐसे इंसान को सुकून ही काम करने से मिलता है, काम करो बस। मून फ्लक्चुएशन है, अप्स एंड डाउन, सैटर्न कैरियर का कारक है, ऐसे इंसान के कैरियर में अप्स एंड डाउन बहुत है। मून वाटर है, सैटर्न लीकेज है, घर में पानी का लीकेज बहुत है। लेकिन अब आपको रेमेडी भी यहीं से मिलेगी। जैसे अब सैटर्न मून साथ बैठे हैं तो अब इंसान की लाइफ में कैरियर में अप्स एंड डाउन बहुत आ रहे हैं, कैरियर स्टेबल नहीं हो पा रहा। तो अब आपका सॉल्यूशन भी यही छुपा है कि आप काम ही वो क्यों नहीं करते, सैटर्न कैरियर का कारक है, उसके साथ मून बैठा है, तो आप वही काम कीजिए जो मून का है, तो फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। जैसे मून वाटर को रिलेट करता है, वाटर सप्लाई है, पानी से रिलेटेड कोई भी काम कीजिए। मून फूड का कारक होता है, खाने पीने से जुड़ा कोई काम कर लीजिए। मून ट्रेवल का कारक है, तो ट्रेवल या टूरिज्म का है, ट्रेवल से रिलेटेड काम कर लीजिए। तो जो दो प्लेनेट के कारक आपको पता होंगे जिनसे आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है सॉल्यूशन भी वहीं से निकल जाए। अब ऐसा आदमी परेशान बहुत रहता है ना, सोचता बहुत है, तो आप देखिए सैटर्न कैरियर है, मून मेंटल पीस है, इसको काम में सुकून मिलता है, तो आप कहिए भाई अपने आप को हमेशा बिजी रखा किसी ना किसी काम में, कुछ सीखने में, तो फालतू एंजाइटी नहीं होगी। तो आपको सॉल्यूशन भी यहीं से मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने डिग्री इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि हम यहाँ पे जनरल प्रिडिक्शन की बात करें। और भी बहुत सारे प्रिडिक्शन हो सकते हैं, जैसे सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मून मदर, मदर बहुत रिस्पॉन्सिबल, सीरियस नेचर की, ऐसा इंसान खुद भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप देखिए प्रिडिक्शन भी इसी में से आ रहा है और सॉल्यूशन भी, आपको कारक पता होने चाहिए, जितने ज्यादा सिग्निफिकेशन पता होंगे आप खुद ही प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जनरल प्रिडिक्शन तो आप ऐसे कर लेंगे, बाकी इवेंट प्रिडिक्शन के लिए आपको कारक के साथ साथ बस ये देखना पड़ेगा चार्ट में डिग्री किसका ज्यादा है किसका कम, और सॉल्यूशन भी वहीं से निकल आ रहा है। पूरा का पूरा बीएनएन इसी पे भेज, अभी जैसे इस चार्ट में आप देखिए, यहाँ पे वीनस राहु, सैटर्न मून भी, अब देखिए मून का डिग्री कितना है 15, और सैटर्न का डिग्री आप देख रहे हैं 18। मून का डिग्री 15 है, सैटर्न का 18 है, मतलब सैटर्न ज्यादा है, मून कम है। अब आप देखिए मून मदर है, सैटर्न जो है डिजीज है, प्रॉब्लम है, तो मून का डिग्री कम है, सैटर्न का डिग्री ज्यादा, तो मून आगे जाके सैटर्न से मिलेगा। इस नेटिव के जन्म के बाद ना मदर को बीमारियां हो सकती हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे सैटर्न बड़े भाई को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न का डिग्री ज्यादा है, मून का डिग्री कम है, अगर उस सैटर्न के रिस्पेक्ट में देखें तो मून पास्ट हो गया,
इसके जन्म के पहले बड़े भाई की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आया। इस तरीके से आपको देखो। आप जैसे वीनस राहु देखिए, आप यहाँ पे देखिए वीनस 22 डिग्री है, राहु 29। ठीक है, तो राहु आगे है, वीनस पीछे। मतलब इनकी वाइफ की लाइफ में मैरिज के बाद प्रॉब्लम आई, क्योंकि वीनस वाइफ का कारक है मैरिज का, और राहु प्रॉब्लम है, तो राहु वीनस के आगे है, तो वीनस जब आगे बढ़ेगा तो राहु से मिले। देख रहे हैं। दूसरे चार्ट में आपको दिखाता हूँ सेम कॉम्बिनेशन। यहाँ पे भी वीनस राहु, आप देखिए वीनस 12 डिग्री है, राहु 7 डिग्री। यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे वीनस आगे, राहु पीछे। मतलब इस इंसान की वाइफ की लाइफ में मैरिज से पहले प्रॉब्लम रही। अच्छा, मजेदार बात ये बताऊं कि ये फीमेल का चार्ट। अब क्या करेंगे? तो वीनस इन जनरल रिलेशनशिप है। एक तो पहली बात तो इनके हस्बैंड की लाइफ में मैरिज से पहले प्रॉब्लम रहा हो। हालांकि बीएनएन में मार्क्स को हस्बैंड का कारक लेते हैं, बट वीनस इन जनरल रिलेशनशिप को दिखा। दूसरा, वीनस फीमेल का कारक है, तो वीनस आगे है, राहु पीछे है। तो इस लेडी की लाइफ में मैरिज से पहले प्रॉब्लम रहेगी। मतलब वहां क्या था, वो मेल का चार्ट था, तो उनकी वाइफ की लाइफ में शादी के बाद प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वीनस पीछे था, राहु आगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वीनस आगे है, राहु पीछे। ठीक है, और ये लेडी का चार्ट है। तो आप ही कहेंगे इस लेडी की खुद की लाइफ में शादी से पहले बहुत प्रॉब्लम है। तो वीनस आगे है, राहु पीछे है, तो वीनस राहु को क्रॉस करके आया। इस तरीके से आपको बीएनएन देखना है। और जैसे मैंने भी सैटर्न मून में बताया, आपको सॉल्यूशन भी इसी तरीके से मिले। इसलिए उसके अलावा एक मजेदार मैं आपको चीज और, आपके पास जनरली एक क्वेरी आता है ना लोगों का, कि कहाँ से देखें हमारा स्पाउस, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा। ठीक, तो डायरेक्शन तो सभी बताते हैं, इस डायरेक्शन से आएगा, उस डायरेक्शन से आएगा। मैं आपको बताता हूँ लोकेशन, वो एनवायरनमेंट कैसे थी। उसके लिए आपको देखना है थर्ड हाउस में जो साइन बैठा है उसके लॉर्ड, कि उसका लॉर्ड पूरे चार्ट में कहाँ है। जैसे यहाँ पे थर्ड हाउस का लॉर्ड मरकरी 8th हाउस में, यहाँ से 10th हाउस काउंट की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, थर्ड लॉर्ड जहां बैठा हो वहां से 10वां घर काउंट कीजिए। जैसे यहाँ पे थर्ड लॉर्ड 8th हाउस में था, वहां से हमने 10 काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ गया 5th हाउस। वहां बैठे साइन के और प्लैनेट के सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप। जैसे यहाँ पे सैटर्न बैठा है, कैरियर का कारक। स्कॉर्पियो साइन बैठा है, मेडिटेशन, साधना, स्पिरिचुअलिटी। तो इनको अपना पार्टनर, पहली बार इनकी मुलाकात होगी अपने वर्क प्लेस पे। सैटर्न है ना, कैरियर। और उस लोकेशन के आसपास सैटर्न से जुड़ी और भी चीजें हो सकती हैं, आयरन शॉप है, ऑयल से रिलेटेड कुछ है, कोल्ड स्टोरेज है। स्कॉर्पियो है तो आसपास कोई बरियल ग्राउंड या शमशान घाट हो सकता है, या कहीं मेडिटेशन या साधना वाली जगह पे इनकी मुलाकात। बस आपको प्लेनेट और साइन के सिग्निफिकेशन पता। और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ ये फेल कभी नहीं हो, कभी भी नहीं। हार्डली कोई केस में हो जाए, बट ज्यादातर केस में फिट हो। जैसे ऊपर वाले चार्ट में, यहाँ पे देखिए थर्ड हाउस में एरीज है, इसका लॉर्ड मार्स कहाँ गया? ये बैठा है 5th हाउस में। यहाँ से 10th हाउस काउंट की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थर्ड लॉर्ड से 10th हाउस कौन सा आ गया? सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस किसका होता है? फैमिली का, फूड का। पाइसिस साइन बैठा है। तो ये पहली बार अपने स्पाउस से मिलेंगे अपनी फैमिली की प्रेजेंस में। हो सकता है कहीं खाने के लिए जाएं, कहीं जाएं। दूसरा, वहां पे पाइसिस बैठा है, तो पाइसिस साइन होता है मेडिटेशन सेंटर है, हॉस्पिटल। तो उस एरिया में आसपास कोई मेडिटेशन सेंटर, हॉस्पिटल, इस तरह की चीजें हो सकती। पाइसिस साइन बेडरूम का भी है, पहली बार मुलाकात बेडरूम में भी हो सकती है। जैसे मुझे याद है कि एक स्टूडेंट गई थी कि सर पहले तो मुझे पता नहीं था, मैंने अपने फादर से पूछा जब अपनी मदर का चार्ट,
तो उन्होंने कहा था कि हाँ पहली बार मैंने इनको देखा था ये बेडरूम में ही सो रही, मतलब तब मैरिज की बात नहीं हुई थी एक्चुअली, लेकिन हम इनके घर पे गए थे तो ये अपने बेडरूम में सो रही। तो जब मैंने उसको बताया था तो उसको भरोसा नहीं हो रहा था, उसने कहा बेडरूम में कैसे मुलाकात हुई? उन्होंने कहा हमने पहली बार इनको बेडरूम में ही सोते हुए देखा। तो नोइंगली या अननोइंगली पहली बार आप अपने पार्टनर से ऐसी ही लोकेशन पे मिले। अब हो सकता है बाद में आपकी शादी फिक्स हो या शादी के समय ही ये लोकेशन हो, बट आप जब याद करेंगे या मिलेंगे तो आप देखेंगे थर्ड लॉर्ड से 10th हाउस में जो साइन है, जो प्लेनेट है, उसके सिग्निफिकेशन देखिए, वो किस हाउस का लॉर्ड है वो प्लेनेट, उसके सिग्निफिकेशन देखिए, वही लोकेशन। जैसे उसने बताया कि हमें तो हमने पूछा तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा बेडरूम में कैसे मुलाकात हो सकती। तो उन्होंने कहा हम लोग इनके घर गए थे तो उस दिन बेडरूम में सो रही थी, पहली बार हम लोगों ने इनको वहीं देखा। तब शादी की बात नहीं हुई थी, उसके बाद में बात हुई शादी। इसको आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको एक्सपर्टीज आ जाएगा। अब प्रैक्टिस करना आपका काम है। आपको ढूंढना पड़ेगा प्लेनेट के सिग्निफिकेशन, साइन के सिग्निफिकेशन, बाकी मेथड मैंने आपको बताया, उस हाउस के सिग्निफिकेशन देखने पड़े। तो आप लोगों से एक कदम आगे चलिए। लोग आपसे डायरेक्शन पूछने आते हैं, आप पूरी लोकेशन ही बता दीजिए ना, कहाँ मिलेंगे कैसे मिलेंगे। ना हमेशा सामने वाले से 2 कदम आगे रहना। तो अब ज्यादातर आपसे पूछने आएंगे डायरेक्शन बताइए, या आप पूरा लोकेशन बताइए, डायरेक्शन ही क्यों बताना, बेचारा भटकता रहेगा। तो आपको समझ में आया 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई। पहली बात तो आपको डिग्री देखना आना चाहिए, तब तो कोई मतलब, वरना ये जितने प्रिडिक्शन है बीएनएन के, इस पे तो मैं 100 200 500 प्रिडिक्शन कर दूं। ये देखिए, मैं आपको बताऊं, वीनस राहु बैठा है तो ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा, रिलेशनशिप में चीटिंग होगा। ऐसे लोगों का थॉट प्रोसेस बड़ा वियर्ड होता है, आउट ऑफ द बॉक्स की रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नया करना है, आउट ऑफ द बॉक्स करना है। और इसीलिए आउट ऑफ द बॉक्स करने के चक्कर में ये दूसरे कल्चर, दूसरे कम्युनिटी वाले लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। वीनस राहु वालों को सामने से रिलेशनशिप के ऑफर आते हैं, और ऐसे लोग खुद बड़े डिवोटेड होते हैं रिलेशनशिप, पहले पहले इनिशियली, लेकिन इनके साथ ही धोखा होता है, सामने वाला इनको चीट करता है 1 2 बार। जब 1 2 बार धोखा खा जाते हैं तब ये खुद ही डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। वीनस राहु वालों को शॉर्टकट से पैसे कमाने का बड़ा शौक है, जितने आसान रास्ते में जुगाड़ वाले आप इनको बताइए, फॉरेन से पैसा आता है इनके पास। तो इस तरह की आप 50 नहीं 500 प्रिडिक्शन कर सकते, बट इवेंट प्रिडिक्शन के लिए डिग्री देखना पड़ेगा कि भाई पहले प्रॉब्लम थी कि बाद में थी, क्या हुआ कैसे हुआ। जैसे सन मून वाले हैं, आप 500 प्रिडिक्शन करते रहिए। सन मून वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनका एनर्जी बहुत हाई होता है, एनर्जी पे कंट्रोल नहीं होता। खासकर सन मून वाले चतुर्दशी पे पैदा हुए हो ना, तो इनका डिजायर होता है कि सारे रूल्स तोड़ने, एक बार हर काम करके जरूर देखना, अच्छा बुरा जैसा भी। फीमेल भी होंगी जैसे ना, तो एक बार सिगरेट पी के देखना है, ड्रिंकिंग करके देखना है, चाहे एक ही बार देखना, पर करना जरूर है। क्योंकि सन और मून 2 ही बार साथ मिलेंगे, या तो चतुर्दशी या अमावस्या पे। इनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों का इमोशनल अप्स एंड डाउन बहुत रहता है। सडनली खुश रहेंगे, बिना बात के सडनली एकदम सैड लो फील करने लगे। ऐसे जितने भी लोग होते हैं ना, एक बार उनका थॉट होता है कि सब गलत काम करके जरूर देखना, हर चीज एक बार ट्राई करना। इवन फीमेल भी होंगे ना, तो आप पूछिएगा उनसे, कहेंगे हाँ एक बार हमने भी देखा कि ड्रिंक करके देखते हैं क्या हो, स्मोकिंग करके देखते हैं कैसे हो। सन मून वाले हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इनका डिसीजन मेकिंग बहुत खराब होता है। इंटेलिजेंट तो बहुत होंगे बट डिसीजन मेकिंग नहीं अच्छा। क्यों? क्योंकि सन आपकी लाइट है, मून आपका मन है। अब रोशनी दूर से आए ना तो रोशनी होती है, अगर कोई आपके आंख में ला के टार्च जला दे तो क्या होगा, आप देख पाएंगे क्या? तेज लाइट आती तो आपकी आंख बंद हो जाएगी, कुछ नहीं दिखाई देगा। तो वैसे ही जब सन और मून साथ बैठे होते हैं ना, तो लाइट बहुत ज्यादा है, सन मून साथ बैठे होते हैं, ऐसे लोगों के साथ चीटिंग बहुत होती है, जिनका चतुर्दशी और अमावस्या विवाह, रिलेशनशिप में चीटिंग, इन जनरल चीटिंग। सन मून वालों को पार्टी करने का बहुत शौक, या तो जब रहेंगे तो अकेले रहेंगे, और जब इंजॉय करना है तो पूरा। तो जनरल प्रिडिक्शन तो आप 50 कर लीजिए। जैसे सन सैटर्न है, लोग कहते हैं फादर से बनती है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका सन सैटर्न होगा वो फादर से बड़ा अटैच होता है, वो इंसान फादर से उसको बहुत लगाव होता है।
वो इंसान सोचता है कि अपने फादर के लिए मुझे सब कुछ करना है, लेकिन फिर भी फादर से नहीं बनती, फादर फिर भी अप्रिशिएट नहीं करता। तो जब आप ये कहते हैं कि सन सैटर्न है तो फादर से प्रॉब्लम रहेगी, तो ये केवल एक साइड है। अब दूसरा साइड देखिए, वो इंसान फादर से बहुत अटैच है, अपने फादर के लिए जान दे सकता है, फिर भी फादर उसको वैल्यू नहीं देते, तो क्या करें, उसकी कीमत नहीं समझते। सन सैटर्न वालों का कभी फादर से झगड़ा नहीं होता, वो इंसान अपने फादर की रिस्पेक्ट बहुत करता है। बट डिफरेंस ये रहता नहीं, ये दोनों लोग जब साथ बैठ के किसी टॉपिक पे बात करेंगे ना, तो फाइनल रिजल्ट अलग ही अलग आएगा, फादर अलग वो अलग, एक ओपिनियन पे कभी नहीं आ सकता। अभी जैसे सैटर्न मून, सैटर्न आपके हम्बलनेस को रिप्रेजेंट करता है, मून मन है। ऐसे लोग बड़े हम्बल होते हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर के, इनको लगता है कि सारी दुनिया का दुख दर्द दूर करना हमारी जिम्मेदारी, खुद अपने तो दूर नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया का दूर करने में लगे रहते हैं। पर दूसरों का भला करने के चक्कर में ही इनका प्रोग्रेस नहीं हो पाता। मतलब ये इतने हम्बल होते हैं ना, इनको पता ही नहीं होता हम्बल और सेल्फ रिस्पेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। इनको दो जूता भी मार दीजिए तो इन्हें पता नहीं चलेगा। इनको ये नहीं पता होता कि इज्जत क्या होती है और हम्बलनेस क्या होती है, विनम्रता और इज्जत में इनको डिफरेंस नहीं पता होता। ये इंसल्ट को भी विनम्रता समझते हैं, हम्बलनेस। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जनरल प्रिडिक्शन है, इनके लिए डिग्री की जरूरत नहीं। ऐसे आप 1000 प्रिडिक्शन कर दीजिए, लेकिन इवेंट प्रिडिक्शन के लिए डिग्री देखना पड़ेगा कि फादर की लाइफ में कब प्रॉब्लम आ रहा है, कब चेंज आ रहा है। वो बिना डिग्री नहीं देख पाएंगे आप। वो जो लोग आपको बताते रहते हैं वो सब जनरल प्रिडिक्शन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सैटर्न मून बैठा तो ये है वो है ऐसा है। तो आई थिंक आप लोगों को मजा आया होगा। ठीक है, आप लोगों को इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा क्लास आ रहा है दशा के ऊपर। ठीक है, कि दशा एनालिसिस कैसे करें, बहुत टाइम से स्टूडेंट कह रहे थे कि सर दशा पे कोई क्लास लाइए। तो ये क्लास हम लोग ला रहे हैं, जो कि 16 मार्च को स्टार्ट होगा और 7 डे का क्लास है। 16 मार्च से स्टार्ट होगा, 7 डे का क्लास है, 7 PM से 8:30 PM के बीच में क्लास होगा। आपको रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट और PDF सब कुछ मिलेगा। और क्लास का जो भी डिटेल है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उसका प्राइस है, उसके कंटेंट है, सब कुछ। और जो भी डिस्काउंटेड प्राइस है वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डेस्टिनी स्टार का 9903693555। उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं, कैसे एनरोल करना है, क्या पेमेंट है और पेमेंट डिटेल सब कुछ। इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का एनालिसिस कैसे करना है किसी भी इवेंट के टाइम करने के लिए। उसके अलावा हम देखेंगे कौन सी दशा आपके लिए अच्छी होगी, कौन सी दशा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, कौन सी दशा मेलेफिक है, कौन सी बेनिफिक है, शुभ अशुभ जो रिजल्ट होते हैं वो कैसे हम एनालिसिस करेंगे। कौन सा टाइम पीरियड आपकी लाइफ में अच्छा हो सकता है, कब आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वो कैसे एनालिसिस करें, ये सब हम देखेंगे। इसमें बहुत सारे टेक्निक हम लोग दशा की यूज करेंगे, स्पेशली दशा लगन का टेक्निक, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का एनालिसिस तो करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ लगन और नवमांश को कंबाइन करके कैसे दशा को एनालिसिस करें, डिविजनल चार्ट में दशा का क्या रूल होता है वो हम देखेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे दशा लगन का टेक्निक, दशा लगन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक कॉन्सेप्ट होता है दशा बाह, कि मतलब हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। लगन से महादशा लॉर्ड का प्लेसमेंट कहाँ है, फिर वहां से उतने आगे हाउस और काउंट करके वो हम देखेंगे। इसी तरीके से महादशा लॉर्ड से अंतरदशा लॉर्ड तक का पोजीशन क्या है, फिर जितने हाउस आगे बैठा है अंतरदशा लॉर्ड, वहां से उतने हाउस और आगे काउंट करके वो क्या रिजल्ट देगा। ये सारा हम देखेंगे और डिटेल में कवर करेंगे ये दशा के कॉन्सेप्ट को, इसके साथ साथ क्लासिकल रेफरेंस के साथ। और इसमें जो है दशा के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर रेमेडी कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। तो ये एक डिटेल क्लास होने वाला है। नवतारा चक्र के बेस पे दशा का एनालिसिस कैसे करना है, कौन सी दशा अच्छी होगी, कौन सी प्रॉब्लमेटिक होगी, किस प्रकार से दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा का यूज करके इवेंट टाइम करना है, वो भी हम देखेंगे। तो ये डिटेल क्लास है, तो आप सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। आप डेस्टिनी स्टार के नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं, और जो भी डिस्काउंटेड प्राइस है उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।